देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात यूसुफ रजा गिलानी समेत पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। नून लीग का एक और JUI का एक पीपल्स पार्टी और JUI का एक जो है सेनेटर मुंतखब हुआ है जी। और दूसरी जानिब परवेज़ इलाही ने ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया है। जेल से बैठकर अब हिस्सा लेंगे इंतखाबात में। साथ ही साथ एक तरफ सेनेट के इंतखाब में जिस तरह से सेनेट के ज़मनी इंतखाब में हमने देखा है कि आज लोग बन गए सेनेटर्स, वहीं पर पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त खारिज कर दी है। अच्छा, आज बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड एंड नो कि जी कोर्ट्स में मामले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद PTI के वकला, चूँकि बाबर एवान साहब को कल पेश होना था मुतादिद बार हाई कोर्ट में पेशावर के, लेकिन नहीं हुआ। और ये बहुत अहम केस था, इसमें ये सीट्स का मामला था मखसूस नशस्तों का, जिस पर TV चैनल्स पे तो बहुत बात हो रही है, लेकिन आपने लड़ना था कोर्ट ऑफ प्रोसीजर में केस अपना। अब उस सारे सूरत पे क्या हुआ, आज मैं ये जानूंगी। शौकत बसरा साहब मेरे साथ तरीके इंसाफ से होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। पीपल्स पार्टी से सेनेटर आजिज धामरा है मेरे साथ, और शकीला लुकमान साहब है। मामला तो और भी बहुत सारे हैं। असद कैसन है, वो कहते हैं मज़ाहमती सियासत शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने चीनी सदर को ख़त लिखा है। बाहिमी एहतराम, अफ़वाम व तफ़हीम से पाक चीन ताल्लुकात मुस्तहकम होने की बात की है, और पाकिस्तान का चीन के साथ अमनी ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़म भी सामने आया है। इसी तरह जी IMF कह रहा है कि डू मोर, अगेन मुतालबा डू मोर का IMF कह रहा है नए प्रोग्राम के लिए मज़ीद इक़दाम हैं, और जिसमें बिजली व टैक्स चोरी ख़त्म करने की बात है, जिसमें बिजली बिल वसूली आउटसोर्स करने का मशवरा है, जिसमें और बहुत सारे एक तवील फहरिस्त है जिसके ऊपर आज बात करेंगे। इसके अलावा जी आज ईरान ने कहा है, ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि गवादर और चार बहार को जोड़कर सिस्टर पोर्ट्स बनाई जाएं, ये कहा गया है। इसी तरह तर्जुमान दफ्तर खारजा कहता है यूरोपियन यूनियन से करीबी ताल्लुकात हैं, GSP+ तिजारत के लिए बहुत अहम है। भारत दूसरे मुल्कों के शहरियों के बजाय अपने मुल्क में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ दे, आज ये भी बात सामने आई है। इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा तहरीक इंसाफ से, सेनेटर आजिज धामरा पीपल्स पार्टी से, और शकीला लुकमान है मुस्लिम लीग नून से। तीनों का बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब आप आऊँगे। शौकत बसरा साहब, कोर्ट्स में क्यों बहुत सारे केसेस हारे जा रहे हैं, वहाँ पर क्यों मजबूत दलाइल नहीं दिए जा रहे, या फिर अदम हाजिरी की बुनियाद पर कुछ केसेस जो हैं वो ड्रॉप अप हो रहे हैं? आज पेशावर हाई कोर्ट में आपका अहम केस था ना ये मखसूस नशस्तों के मुतालिक, तो वकला टीम की अदम पेशी या दलाइल की कमी कह लूँ, क्या कहूँ, कि जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये तो इस वक्त तो PTI को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, क्या हुआ आज? मुकम्मल जो निज़ाम है वो इस वक्त पाकिस्तान में माशाल्लाह से बदतरीन हालात हैं, माशाल्लाह से बदतरीन हालात हैं। और जहाँ तक आपने देखें, इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई जमहूरियत है, ना कोई आइन है, ना कानून है। मैं अगर पिछले 4 माशाल्लाह के अदवार देखता हूँ, उससे भी ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन आमरीत है। जहाँ तक आपने कहा, जाहिर है जब आपकी पाकिस्तान में कोई जमहूरियत से नाम हो रहा है, ऐसे हमने फ्रॉड नाम रखा हुआ जमहूरियत का, और बिल्कुल डकोसला है, कोई जमहूरियत नहीं है। आपकी कहा अच्छा जमहूरियत है? शौकत बसर साहब, मुझे ना आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, हम दोबारा आपको कॉल करें क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही है, बीच में डिस्टॉर्शन है। मैं चाहूँगी फरहान दोबारा ज़रा कॉल मिला लें, और मुझे थोड़ी सी आवाज़ है। मैं ज़रा इन मीनवाइल सेंटर आजिज धामरा साहब की तरफ भी जा रही हूँ। तो आजिज धामरा साहब बहुत शुक्रिया। आजिज साहब, सेनेट में इंतखाबात में गिलानी साहब समेत पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, और एक तरफ ये मामला है, और दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि चीन के ताल्लुकात मुस्तहकम होने की बात हो रही है। जरदारी साहब ने चीनी सदर को ख़त भी लिख दिया है, लेकिन इन सारे मामलात के बावजूद भी लग रहा है आपको कि मुल्क में मुस्तहकम जो स्टेबिलिटी की बात है वो होगी जब इस तरह से एक पार्टी बार बार गिले शिकवे कर रही है? जी
जी आदित्य साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल पहली बात तो पीपल्स पार्टी ने 4 सेनेट के वोट जो हैं वो विन किए हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट जरदारी साहब के सदर बनने के बाद ये कभी इम्कानात है कि जो प्रोजेक्ट खास तौर पर चाइना के साथ सीपेक के हवाले से जो लास्ट पीटीआई की हुकूमत की वजह से सद खानों की नजर हो गए थे, वो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट जो है आपको बड़ी तेजी से नजर आएंगे और दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ भी जो हमारे मुरासम है उसमें आपको एक वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। अच्छा, ठीक हो गया है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो शौकत मिश्रा साहब वापस आ गए हमारे साथ। अच्छा, तो अच्छा शकीला लुकमान साहिबा की तरफ जाती हूँ। शकीला लुकमान साहिबा, हम एक तरफ ये देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है। इस डू मोर की चक्की में क्या आवाम को फिर पिसना है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया रिदा। जी देखिए, हाँ, इंशाल्लाह ऐसी डूमर की चक्की में नहीं पिसना। अब बहुत तैयारी है हमारी और हमने बहुत प्लानिंग कर रखी है और प्लानिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। जो आपको पता है कि हमारा जो नया फाइनेंस मिनिस्टर है वो औरंगजेब साहब जो हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने काम शुरू ऑलरेडी। आपने उनका इंटरव्यू भी सुना होगा, बड़ा डिटेल उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि हम किस किस तरह काम करेंगे। तो इंशाल्लाह अब मामला जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाएं। और लोग भी, हालांकि हमारे ऊपर बहुत इतराज़ात किए जा रहे हैं जी कि फलाना बंदा क्यों आ गया जी, फलाना के टेकर अब वो क्यों आ गया इंटीरियर मिनिस्टर। और हम वो बंदे ला रहे हैं कि जो कैपेबल बंदे हो, जिनमें कैपेसिटी हो और जिन्होंने प्रूव भी किया हो। जिस तरह ये औरंगजेब साहब जो है, इन्होंने बहुत फाइनेंस में किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है इन्होंने अमेरिका से। और इसके अलावा ये इनके पास बहुत इनका एक्सपीरियंस है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्होंने काम किया। तो हम जो है अब इंशाल्लाह ये लोग जो है अपनी जो है प्रूव करेंगे और करके दिखाएंगे। IMF के साथ हमारी जो है वो बातचीत उनसे पहले दिन से हमने शुरू कर दी थी हमारी पार्टी ने। अब प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं और वो प्लानिंग उनके तैयारी है और उनके जो प्लानिंग और जो काम करना था उसके ऊपर उन्होंने बात शुरू कर दी ऑलरेडी। अब IMF की जो टीम आएगी और उनके साथ बैठ के जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उनके साथ सेट कर लेंगे काम। और जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो IMF का जो है, हम पहले से हमारी हालात जो है डेफिनेटली लास्ट ईयर 2023 से पहले से बेहतर है। और जो है वो ये आइंदा जो प्लान जो बन रहा है कि IMF के साथ जो है वो लॉन्ग रन जो है वो इनके साथ मंसूबा जो है वो कर लिया जाएगा, प्लानिंग कर ली गई है। तो हमें इनसे भी निकलना है। हम वो पहले वाले जो थी ना कि चीज़ें कि भाई पैसे नेबर कंट्रीज को ये है कि इन्वेस्टर आने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सके। हम जो है वो लोगों को जो टैक्स नेट जो है उसमें भी जो एलीट क्लास, जो 90% एलीट क्लास जो है उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ डाले और जो नीचे के लोग हैं उनके ऊपर टैक्स कम किए जाए। और उनके ऊपर जो नहीं दे रहे वो उनके ऊपर जो है वो ये सारा बोझ डाला जाए ताकि वो टैक्स में इजाफा भी हो। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग के साथ जो है वो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो अल्लाह ताला के आगे हम मेहनत भी कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि हम लोगों को, सबसे बड़ा मसला जो महंगाई का है तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है और किस तरह इसको महंगाई को कम करना है। तो इंशाल्लाह आपको 6-8 महीनों के अंदर अंदर कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आपको पता है कि अभी सही है, 6-8 महीनों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, मैं ज़रा शौकत बसर साहब की तरफ जाऊँगी। शौकत साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी बसर साहब, मैं चाहूँगी ज़रा शुरू से बात कर ली जाए क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत डिस्टॉर्ट थी आपके साइड से। जी आवाज़ ठीक है जी? जी बिल्कुल क्लियर है, लाउड है। मेरा सवाल आपको यकीनी तौर पे मालूम है, आज बहुत अहम मामला था पेशावर हाई कोर्ट में। मैं चाहूँगी इसकी तफसील बता दीजिए क्या हुआ। जी देखिए रिदा, इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है और इस वक्त मार्शल से भी बदतरीन हालात हैं। मैं पाकिस्तान के अगर 4 मार्शल देखता हूँ उसमें भी थोड़ा बहुत कहीं इंसानी हकूक थे, कुछ सहाफियों को आज़ादी थी,
को अदलिया को आज़ादी थी। अब तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में निज़ाम को लपेट दिया गया है और जो बादशाह का हुक्म होगा वही आखिरी हुक्म होगा। इस वक्त आप ये देखें, आप तो हमें हमारी सीट की बात कर रही है, जाहिर है ये सीट भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, तो सबसे बड़े काजी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के हुक्म से हमारे से चल रही है, क्योंकि उन्होंने 11th आवर पे हमसे बल्ले का निशान छीन लिया था। बल्ले का निशान छीनने के बाद जो धांधला हुआ है, जो खरीदो फरोख्त हो रही है और जो अब खवातीन की नौकरियां में नहीं मिल रही, ये उसी फैसले का नतीजा है। और अब आप देखें, आज हमारे दोस्त से गुजरावाला में उन्होंने हलफ उठा लिया, सारा कुछ हो गया, उनकी सीटें बांटी जा रही हैं। ये माले गनीमत है इस वक्त पाकिस्तान में। उन्होंने हुक्म है कि माले गनीमत जिसको देना है दे दें, जिसको सीटें देनी है, मैंने बनाना है, MP बनाना है। आपने अशरफ जई साहब की गुफ्तगू सुननी होगी, मौलाना फजल रहमान साहब की सुननी होगी। इसलिए फिर मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी बहस और हुक्म चल रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो कुछ इलेक्शन कमीशन में हुआ, अदालतों में हुआ और जो कुछ जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया, कराची में बैठी हैं और आपने वो वीडियो बयान और ऑडियो सुननी होगी टेसोरी की और जाम कमाल मुस्तफा कमाल की जी। एक कहता है तेरा 100% मैंडेट जाली है, दूसरा कहता है 60% जाली है। मुझे तो ये आ रहा है, ये जो लोग एक्सपोज, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है लोग एक्सपोज होते हैं। ये जमहूरियत का नाम लेवा पार्टियां, हमने आइन बनाया, हमने कानून बनाया, ये वो लोग हैं जो अवाम के मुस्तरद लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कम से कम मैं समझता हूँ तारीख में इनका नाम लिखा जाएगा कि ये लोगों के पैसे लूटते लूटते अब लोगों के वोट लूट रहे हैं, सीटें लूट रहे हैं, सिर्फ 4 दिन की जिंदगी के लिए अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठा रहे हैं, 99 नामों के नीचे हलफ उठा रहे हैं। और रमजान मुबारक के महीने में कोई इनको शर्म हया नहीं कि अल्लाह की एक ताकत है और इंशाअल्लाह अल्लाह हक है। आज 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, अब क्या कर लेंगे, चले चला के देख ले। आपने 1.5-2 साल पहले भी 70 साल यही हुआ है पाकिस्तान के अंदर, या अमरीत रही है या ये दोनों पार्टियां जिन्होंने 4-4, 5-5 बारियां लगाई हैं। इमरान खान 3-3.5 साल के लिए आया था, बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों से इनसे। इमरान खान हक और सच की बात क्यों करता है, मेरिट की बात क्यों करता है, वो क्यों करता है, गैरत की बात क्यों करता है, वो अवाम को क्यों, दुनिया को क्यों कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट, वो क्यों UNO में जाकर अल्लाह नबी का नाम लेता है। तो मेरे ख्याल में चलें, ये एक अजाब है पाकिस्तान पे, इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि हमारा यकीन है कि हज़रत अली का कौल है, कुफर की हुकूमत रह सकती है, जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत नहीं रह सकती। इस वक्त आप इसे अपने बुनियादी हकूक देख लें, इंसानी हकूक देख लें, आप सहाफ़ियों को देख लें, इमरान रियाज की तरफ देख लें, असद टूर की तरफ देख लें, और लोगों ने तो अपनी अपनी अदालतें लगानी शुरू कर दी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ये है कि लोग गलियों मोहल्लों में एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि इदारों पे इत्मीनान उठ गया है ना। जब इदारों पे इत्मीनान उठ जाए और अवाम इदारों के साथ ना हो, तो अल्टीमेटली फिर बनाना रिपब्लिक बनती है फिर, और इनकलाब का रास्ता इसी तरह मुहार होता है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का वाहिद रास्ता इनकलाब है जो पाकिस्तान को बचा सकता है, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर कानून नहीं रहता, आइन नहीं रहता, इदारे नहीं रहते, तो सिर्फ और सिर्फ अवाम की ताकत से उस मुल्क को बचाया जा सकता है। जो इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त झूठ का मामला चल रहा है, तमाम झूठे इशू चल रहे हैं, जिस काम की बुनियाद ही झूठ से हो, 2 नंबरी से हो, मैंडेट चोरी से हो, तो निजाम नहीं बढ़ सकता। और श्रीलंका तो बहुत छोटा सा मुल्क था, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ना करे, क्योंकि जब इनकलाब आता है, लोग रोड पे आते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि उसने हर चीज को बहा के ले जाना है। और ये हो नहीं सकता कि आप लोगों पे जुल्म करें, जबर करें और बाद में तवक्को करें कि अवाम उसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे। 24-25 करोड़ का मुल्क है, जिनको आपने कीड़े मकोड़े समझ लिया है, जिनको आपने ये समझ लिया है कि इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। आप जिस तरह डंडे से हाँकेंगे, बंदूक के जोर पे, गोली के जोर पे, तो मेरा ख्याल नहीं कहता कि ये निज़ाम चलता हुआ मुझे नजर नहीं आता। अगले 2-4 महीनों में आप देखेंगी कि मुल्क में इस वक्त जो अफरा तफरी है, जो इस वक्त सियासी इंतशार है, जो इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मुआशी हालात हैं,
आप हालत ये आपने देखे ना अपने मुल्क की, आप अभी तक फार्म 47 और 47 में फंसे हुए हैं। अभी तक आप कहते हैं beggars are not choosers। जो मुल्क आज जाकर IMF के सामने घुटने टेक रहा है, जो आज अमेरिका को कहता है कि साहब बादल जो हुक्म करोगे ऐसे हाजिर है, ऐसे निजाम नहीं चल सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। देख लीजिएगा, ये बहुत, मैं 2-4 महीनों में हालात को खराबी की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा, अभी एक और भी खबर आई है शौकत बशर साहब के गुजरांवाला में NA81 पर वोटों की दोबारा गिनती हुई है, जिसमें नून लीग के अजहर कयूम नारा साहब को कामयाब करार दे दिया गया है और आपके जो बिलाल एजाज साहब थे PTI से जो जीते थे, उनको जो है अब शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। कितनी ये बेहुदा बात है, कितनी घटिया हरकत है। एक MNA हलफ उठा लिया, जीत गया, पहले आपने 17,000 वोट उससे कम किए डबल ठप्पे लगा के, अब 7,000 और कम की। मैं तो फिर कह रहा हूँ आपको, भाई आपने यहाँ 2/3 मेजोरिटी छीन ली है। शौकत बसरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्टेड MNA हूँ बहावल नगर साहिब पंजाब के। मैंने 1 लाख के करीब वोट लिया है और मेरे हल्के से आमद डिप्टी जनरल ज़ियाउल हक का बेटा जो तीसरे नंबर पे 58,000 वोटों के साथ, दूसरे पे मुस्लिम लीग नून है, उसका नोटिफिकेशन कर दिया गया है। तो ये कोई अजूबे की बात नहीं है। पाकिस्तान में मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इस वक्त सिर्फ एक कानून है कि जी जो हम कहते हैं वो कर दो, चले। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुल्क की तरह चला के देख लें, एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि ये हालात आपके काबू में नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी नहीं हुआ दुनिया में। आपने हिटलर को भी देखा, और हुकूमत तो भी होती है दिलों पे की जाए, वरना तो यजीद भी बैठा था, उसने भी की थी। और आगे आप देखें ना, यहाँ पर ज़ियाउल हक था, उसने जो जो जुल्म की उसका एंड क्या हुआ, मुशर्रफ का एंड क्या हुआ, इफ्तिखार चौधरी का एंड क्या हुआ, और आपका यहाँ पर खोसा का एंड क्या हुआ, साकिब निसार का एंड क्या हुआ। इसलिए सदा बादशाही मेरे अल्लाह की है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ ये समझे कि मैं जो कहूँ वो हो जाए। इस मुल्क में यही अब हो रहा है कि ये जो सियासी बौने हैं, जितनी जमातें हो, MKM हो, पीपल्स पार्टी हो, ये मुस्लिम लीग नून गुन्ना हो, ये सब के सब सियासी बौने हैं बेचारे। ये सब हारे हुए लोग हैं। ये जो मरियम बीबी है, जाली चीफ मिनिस्टर, टिकटॉकर ग्रुप जो है, वो कहती थी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में सुबह सुबह उठती है, मॉडलिंग शुरू हो जाती है, 3-4 लड़कियां रखी हुई हैं, तो वो वहां पे वो काम तमाशा लगा हुआ है। ये जाली वजीर आला है। इसी तरह जाली वजीर आजम है आपका, वो शू पॉलिश वाला। तो पूरे का पूरा निजाम ही इस वक्त जो हाइब्रिड निजाम है। चलिए, मैं तो फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान एक तजर्बागाह है, और ये जितनी जमातें हैं इनको शर्म आनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको भी पता है कि हम हारे हुए हैं, हम मुस्लिम करदा लोग हैं। खुदाई कसम, लोग इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। और आप ये देखिए, वही लोग हैं, एक जो कहता था मैं घसीटूंगा, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया, और जिसको घसीटा जाना था वो सदर बन गया। तो ये क्या बातें करती है, कोई अजूबे की बात नहीं है। चले नेक्स्ट सी कहाँ तक मामला चलते हैं। ओके, आजिज़ दामरा साहब आपकी तरफ आऊँगी। साइंटिस्ट आजिज़ दामरा साहब, मुझे बताइएगा कि असल में तो इतने महंगे इलेक्शंस कराने का मामला और फिर ये सब कुछ होने का मामला यही था ना, और पीपल्स पार्टी की भी कैंपेन थी यही सारी कि जी एक तरीके से उस सिस्टम से जांच छूटे, एक नया सिस्टम आए और लोगों को एतमाद भी हो। लेकिन जिस तरह से इलेक्शंस के रिजल्ट आए, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस डे वाले दिन इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो गया, 8300 बंद हो गई, सिग्नल्स चले गए। जो हालात हैं, पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशंस थे, लेकिन क्या वजूहत हैं कि रिजर्वेशन से एकदम से बैकआउट हो जाया गया, और फिर उसके बाद अगर ऐसी ही सूरत हाल रहती है जैसे कि अभी PTI जो कह रही है, और फिर आपस में इसी तरह के मामलात रहते हैं, तो जो सर्टेनिटी या जो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए इकनॉमिक और पॉलिटिकल ये इतना सारा हम प्रोसेस से गुजरे, वो नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है? जी आजिज़ दामरा साहब, आजिज़ दामरा साहब आपको आवाज़ आ रही है? धामरा साहब आपको आवाज़ आ रही है? आज चले, मेरे ख्याल से धामरा साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आई एम गोइंग टू शकीला लुकमान साहिबा। शकीला साहिबा, सवाल यही है मेरा आपसे भी कि वो स्टेबिलिटी और इकनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे क्या अगर रिजर्वेशंस यही रहे जिस तरह से शौकत बसरा साहब बात कर रहे हैं?
देखिए जी, शौकत बसरा साहब जो हैं मेरे भाई हैं, ये तो कहते हैं ना कि जब हम हैं तो सब ठीक है, उसमें बेशक वो असली वो जो बुजदार साहब आ गए, आप देखें कि एक लफ्ज़ नहीं वो बोल सकते थे, एक लफ्ज़ उन्होंने 4 सालों में एक लफ्ज़ आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बात की हो और मुल्क का इतने बड़े सूबे का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया था, तो उसके ऊपर वो कहते थे वो नेक बहुत है। उसमें उसकी काबिलियत क्या थी? वो नेक बहुत है जी। वो नेक बहुत है, इतने बड़े सूबे का बंदा एक नेक ही होना जो उसकी काबिलियत थी, बाकी उसकी कोई और काबिलियत की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद उनके साथ कोई पिंकी पिरनी की सहेलियां और उनको जोड़े और वो क्या क्या उसके सिकात लगा दिए थे कि भाई चोरी चकारी, और हर रोज वहां से आईजी पुलिस बदल रहा है, फिर हर रोज वहां से तब्दीलियां हो रही हैं, हर महीने जो है वो पंजाब से वहां से तब्दीलियां होती रही थी और लूट रहे थे, लूट मार हो रही थी। और आज ये उसी मुंह से ये कैसी कैसी कहानियां जो गढ़ रहे हैं। मुल्क देखे, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन जो है वो उसके बाद जो है वो सारे इन्होंने वजीर आजम को वोट दिए, सदर को वोट दिए, इलेक्शन हुए, सब एमएनए को हुआ, इनके सब कबूल करने के बाद रोना धोना फिर लेके बैठ जाते हैं। यानी मुल्क को आगे बढ़ने ही नहीं देते, ये मुल्क को आगे चलने देना चाह ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि जब हम आए तो फिर सब ठीक है। आप कहते हैं अभी इन्होंने ये फरमाया जी, भले का निशान छीन लिया हमसे। किस तरह छीन लिया? बाकी लोगों से तो नहीं छीना गया, आपसे क्यों छीना गया? इसकी क्या वजह है? मस्ट बी सम रीजन। रीजन ये थी कि आप तो जनाब, आप लोगों को तो परवाह नहीं थी अपनी हुकूमत ने। जब आपको इलेक्शन कमीशन कहता था कि अपने इंतहाबी निशान के लिए अप्लाई करें, उन्होंने कहा हमें तो जरूरत ही नहीं है। 2 साल वो कहता रहा, फिर आहर में भी कहता रहा, तो आहर में जाके चंद लोगों ने वहां जाके तस्वीरें बनाई, ना कोई सेटअप, ना बुलाया, ना मीटिंग, ना इलेक्शन हुआ, ना कुछ हुआ। जो पार्टी का आईनी तौर पे जो कुछ सेटअप होता है उसको कुछ किया ही नहीं, और आके कहते हैं कि जी हम ये फलां फलां बंदा जीत गया, जिसको कोई मान ही नहीं रहा था। तो फिर जब इन्होंने कोई इंटर पार्टी इलेक्शन ही नहीं कराए, फिर उसके बाद इनके चले, उसके बाद फिर भी इनको जो है वो इनके इलेक्शन हुए, वो सब जो है इनके इंडिपेंडेंट लोग खड़े हुए, सब ने वहां से जीते हैं, खैर ठीक ठाक तरीके से सब कुछ। फिर भी ये जो है वो इसके ऊपर ब्लेमबाजी के ऊपर सिर्फ यकीन रखते हैं कि ब्लेमबाजी करते जाएं और अपना काम करते जाएं। अभी देखें केपीके से अमीन गंडापुर में बहुत मुझे अच्छा लगा कि भाई देखें एक उन्होंने एक जिम्मेदारी का सबूत दिया। हालांकि वो भी बहुत बातें करते रहे, लेकिन आखिर उन्होंने सोचा होगा, कुछ सोच समझ के आए होंगे कि भाई उन्होंने वज़ीर आज़म से आके अपने बातचीत की है, उनसे मिले हैं, अपना सपोर्ट का इजहार किया है, फिर अपने जो भी उनकी रिजर्वेशन थे, जब वो अपने कोई उनके ड्यूज थे या पैसा प्रोविंस का, उसकी बात की, उन्होंने कहा हम दे कर देंगे। देखिए अब जब इलेक्शन हो, जब इन्होंने 2018 को इलेक्शन किया था तो क्या सब लोग ठीक है ना, एक दफा इलेक्शन हो गया, इसी तरह इलेक्शन होते हैं। ये नहीं है कि जब हम जीत जाए तो इलेक्शन ठीक है, जब कोई और हम तो अब भी कह रहे थे कि भाई आप आ जाए, अगर आप समझ देंगे आपके पास मेजोरिटी तो आप आ जाए, मेजोरिटी शो करें और आके संभालें हुकूमत। तो ये रोना धोना अब बंद करें, इनसे कहें कि काम करें, आगे बढ़ें। प्रोविंस एक सुबह आपके पास है, सिंध जो है पीपल्स पार्टी के पास है, पीएमएल के पास पंजाब है, बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है, सारे अपने अपने अब फिर इलेक्शन में अपने आप को साबित करें। अब अगर ये नहीं है कि जब सब इलेक्शन गलत हुआ है, केपीके में इलेक्शन हुआ है, ये जीत गए हैं, वहां सब ठीक है, वही सारा सिस्टम था, वही इलेक्शन कमीशन था, वही सब कुछ था, वहां बेहतर हुआ है। लेकिन जहाँ नहीं जीते, हमारी तरफ से भी तो देखें ना, हमारी पीएमएलएन की पार्टी कितने स्टॉलवर्ट जो है हारे हैं, उन्होंने आके मुबारकबाद नहीं दी। अब लतीफ खोसा साहब जो है पीटीआई के, उनको साद रफीक साहब ने मुबारक नहीं दी। हमारे लोगों ने तो जाके इनको जहां जहां ये जीते, हमने इनको मुबारक दी है। ये कहते हैं हम जो पता नहीं कहाँ 180 वोट लिए, अभी कहाँ गए, साबित तो करें कुछ, बगैर सबूत के सिर्फ बातों से तो नहीं काम चलता ना। आपने कुछ, यू हैव टू प्रूव इट योरसेल्फ कि व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू सेइंग, व्हाई यू डिड इट। ये नहीं है कि भाई जी हमने बस ये हो गया, एक लंबी दास्तान सुना दी, ये हो गया। अब देखिए उसके बावजूद अब देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए यूरोपीय, पहले आईएमएफ को खत लिखा गया, आईएमएफ को इन्होंने पहले भी खत लिखा, फिर दोबारा खत लिखा। ये क्या बात है? जब उनकी जरूरत इनकी पड़ती है तो उनके पांव पड़ जाते हैं, जब नहीं होता तो फिर कहते हैं ये फलाने हैं, तो धमकाने हैं, तो ये मुल्क दुश्मन है, आईएमएफ तो अमेरिका मुल्क दुश्मन है। आज फिर इन्होंने
यूरोपीय यूनियन को हाथ लिख दिया कि इनका जीएसपी प्लस जो है वो खत्म किया जाए। क्या ये देखें, ये दूसरे मुल्कों को ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आके मदाखलत करें, इंटरफेरेंस करें। हमारे भाई इंडिपेंडेंट कंट्री है, 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, और उसको ये हम अपने नेबर कंट्री, जो हमारे जो बड़े बड़े ममालिक हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आके आप आके हुकूमत करें, आप आके इंटरफेरेंस करें, क्योंकि मैं जेल में बैठा हूँ, मुझे जेल से आके निकालें। कभी किसी को जेल से निकालने का कहते हैं, कभी किसी को। हमें तो हर रोज हर बात पे ताना देते थे, और जी ये तो क्या नाम है, ये एनआरओ मांग। अब आप लोगों से अब अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों को जाके एनआरओ उनसे मांग रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं। हम ऐसे नहीं कर रहे। अब खुदा के वास्ते मुल्क को लेके, मुल्क का सोचे। अगर आप मुल्क के सच्चे है ना, मुल्क के लिए सोचना है कुछ, तो फिर मुल्क के लिए जो है अपने अपने प्रोविंस जिसकी जो ड्यूटी मिली है ना, जहाँ जहाँ ड्यूटी मिली है, ठीक हो गया उसको है। साबित आजिज करें। धामरा की तरफ जाऊंगी। आजिज साहब, आवाज आ रही है आपको? आजिज धामरा साहब, आजिज धामरा साहब, आजिज साहब को 2 दफ़ा मैं आवाज़ लगा चुकी है, लेकिन आजिज साहब जो है ना वो बातों में लग जाते हैं प्रोग्राम में आने के बाद। दोनों दफ़ा मैं अभी बातों पे लगे हुए हैं जी। तो ये कि आजिज दामरा साहब से जो है वो दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना। मीनवाइल जी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे भी जाना है, मैंने उसे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और जैना, आजिज धामरा साहब जैसे गेस्ट कभी कभी बहुत तंग करते हैं। आजिज आपको आवाज़ आ रही है अब? जी जी बिल्कुल आवाज़। आजिज मैं 2 दफ़ा सवाल कर चुकी हूँ, तीसरी दफ़ा करने पे जो है ना फ़ाइन लगाऊंगी। अब अगर अब आपको आवाज़ नहीं आई मेरी, तो आप पे फ़ाइन लगाऊंगी, मैं बता रही हूँ। अच्छा, मैं पूछ चुकी हूँ भाई, अगर यही हालात रहते हैं, शौकत मिश्रा साहब जो बात कर रहे हैं, शकील लुकमान साहब बात करिए, हम एक इतने लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजर कर आए, इतना महंगा इलेक्शन कराया है ताकि स्टेबिलिटी आए मुल्क में, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिर कैसे आएगी? पहली बात तो आपका ये मौका बिल्कुल ठीक है कि हमें एक जो मेन क्राइसिस है पाकिस्तान को, वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी। और कल जब वजीर खजाना साहब बात कर रहे हैं तो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनकी बड़ी तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी को एडॉप्ट करना है फेडरेशन लेवल पे। और दूसरी बात, जब इस्तेहकाम की बात करते हैं तो मुझे कुछ बेहतरी नजर आती है इस लिहाज के केपीके के वजीर जो आला हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि जी वो वफाक से कोई झगड़ा वगड़ा करेंगे, मगर कल जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी, तो बेहतरी की तरफ हम गामजन हैं। बाकी हमारे जो मंशूर हैं अलग अलग हैं, और इलेक्शन के हवाले से हमें एतराज़ात हैं, उनको हम प्रॉपर फोरम पे बिल्कुल चैलेंज करेंगे। कोई सीट डी सीट हो जाएगी, कोई इलेक्शन फ्रेश हो जाएगी, ये मामला चलते रहेंगे। मगर मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हमें पॉलिटिकल जो इस्तेहकाम बख्शना है इस मुल्क को, इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर को एक प्लेटफार्म पे आना है। जो मुझे उम्मीद है कि जो चीफ मिनिस्टर केपीके की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ भी बैठ के वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस बहरान से निकालने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। अच्छा, एक बात और भी बताइए कि ये जो हम देख रहे थे आज ख़ास तौर पे सिंध में एक मामला था इरसा के हवाले से, तो इसकी तकर्रुरी के अहकामात वापस हो गए, सिंध हुकूमत ने एतराज़ लगाया है, लेकिन कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म को ये निगरान हुकूमत दे के गई थी राइट, और उसमें तरमीम करके कि जी वो कर सकते हैं तकर्रुरी। देखिए, पहली बात तो इरसा जो है एक अथॉरिटी है, और उसका जो डोमेन वो यही होता है कि आप जो आपके मेंबर हैं सूबे, उनमें से रोटेशन वाइज उनके चेयरमैन होते हैं। मगर निगरान हुकूमत जिनका ये डोमेन नहीं था, जिनका ये मैंडेट नहीं था, मगर बावजूद उस बात के कि उन्होंने ये इकदाम उठाया, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो सिंध ने अपना एक वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू दिया और वैलिड एतराज किया, जिसको एहसन तरीके से फिर लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और ये मुकर्ररी जो है वो कालंदम होगी। तो मेरे ख्याल में कि हम वापस उसी टेक पे आ जाएंगे। एक और चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बता दीजिए, आप चूँकि जाहिर सी बात है सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं पीपल्स पार्टी के, अगर बात की जाए और सिंध में हुकूमत की बात करें अगर,
तो पोर्टफोलियोज तो मिल गए तकरीबन बहुत सारे, लेकिन अभी तक वजीर इत्तलात का पोर्टफोलियो नहीं तय पाया। कोई ख़ास वजह सिंध में? नहीं, मेरे ख्याल में वजह कोई नहीं है। हाँ। बावजूद इस बात के मुख्तलिफ पोर्टफोलियो बिल्कुल मिले हैं और पार्टी के अंदर इस तरह की एक्सरसाइज होती है। चंद दिनों में मेरे ख्याल में ये पोर्टफोलियो जो है वो बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है और वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। कोई इत्तलात आपके पास किसको मिल रही है वजीर इत्तलात की दोबारा से? ये डिसीजन जो है वो पार्टी लीडरशिप का होता है और बाकी तुक्के लगते रहते हैं, तो जिसको भी मिलेगा वो ऐसा तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा और ये डोमेन पार्टी के अंदर लीडरशिप को हासिल है। और डिले होने की कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं है। जाहिर है एक डिबेट होती है पार्टी के अंदर और पार्टी लीडरशिप थारोली इस चीज को जरूर चेक कर रही होगी कि किसको ये पोर्टफोलियो देना है। और हमारे पास बड़े तजुर्बेकार दोस्त बैठे हैं काबीना में अंदर और किसी भी एक मेंबर को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। ठीक हो गया। शौकत बसरा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। शौकत बसरा साहब, शौकत बसरा साहब, अच्छा वजीर आजम के चीफ मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई है, इस मुलाकात के ही तवज्जुह से कुछ समझ रहे हैं कि बेहतरी आ जाएगी? कौन सा वजीर आजम? वो जो जाली वजीर आजम है, शू पॉलिश वाला, डिग्गी वाला वजीर आजम, जो कि मुंतखब ही नहीं हुआ, जो जिसको बिल्कुल ये ऐसी हुआ है शबाश। वो एक हम छोटे जब हॉकी देखते होते थे ना, समीउल्लाह टू कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह टू हसन सरदार, कलीमुल्लाह टू समीउल्लाह, ऐसी है शबाश शरीफ टू काकड़, काकड़ टू शबाश शरीफ, फिर काकड़। और ये आपने 70-80 अरब रुपया कौम का लगा दिया और आपने टीका लगाने के बाद 14 रुपए की पेंसिल से सारा कुछ बदल दिया। ये सब एक, मैं फिर कह रहा हूँ, जालसाजी का निजाम मौजूद है, झूठ का निजाम मौजूद है, मुनाफिकत है, दो नंबरी है, तेरा फेरी है। मेरी तो दुआ है, मेरे साथ चल के ये दोनों कलीग भी दुआ करें रमजान मुबारक के बरकत महीने में कि अल्लाह ताला उनको गर्क कर दे। जिन लोगों ने वोट चोरी किए हैं, जिन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, इनको कहें दोनों मिलकर मेरे साथ दुआ करें, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में ज़िंदगी रुसवा कर दे। शर्म आनी चाहिए बात करते हुए वजीर आजम और ये वजीर आला पंजाब, ये चेयरमैन सेनेट, ये तो मैं फिर कहता हूँ इन जमातों में बिल्कुल इस वक्त बेचारे, क्योंकि अमली तौर पर इनका वजूद खत्म हो चुका है। अवाम इनको हकारत और नफरत की नजर से देखते हैं। ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। पुलिस लेकर, गार्ड लेकर आप लोग घूम रहे हैं और जाली वजीर बनकर और वजीर बन के लोगों को बता रहे हैं। इसलिए लोग अब हर चीज समझते हैं, वो तमस्खुर उड़ाते हैं लोगों का। जब ये कहते हैं ना फलां वजीर आ गया, फलां वजीर आजम आ गया, तो भाई इसलिए आपने काकड़ फार्मूला चलाया था, आपने आइन इस वक्त भी तोड़ लिया था, कोई आइन नहीं था। आप भी क्या जरूरत थी ये पंगा लेने की? अब आप उल्टा ऊपर से दुनिया का मजाक बन रहे हैं। आप डैड देख ले, पापन देख ले, पटन देख ले, यूरोपीय यूनियन देख ले, सब लोग कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का फ्रॉड और झूठ इलेक्शन है। और मेरे भाइयों को भी समझ नहीं आ रही। ये आलमगीर साहब एक हमारे कराची से थे, 1,30,000 वोट, और वो जाली जो एमपीएम वाला है 10 या 11,000 वोट विनर हो गया। हमारे दोस्त के 11,000 वोट हो गए और उसके वहां पे वोट करने। इसलिए एक ही हाल है, अगर तो आप पाकिस्तान को मजीद इंतजार से बचाना चाहते हैं, आप अफरा तफरी चाहते हैं या ना हो, आप चाहते हैं कि लोग मारा मारी ना करें, और ये जो बैठे हैं ना टीवियों पे आके जो वजीर बन के और वजीर आजम बन के, आप देखिएगा लोग इनके घरों में दाखिल हो जाएंगे। आइए मेरी बात देर में रखिएगा आप, क्योंकि हर बंदे की बर्दाश्त होती है। लोग परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी से परेशान हैं, और ये आज भी मारा मारी से बाज नहीं आ रहे। लोगों का माल लूट रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, वोट लूट रहे हैं। एक रास्ता है कि आज भी हाजिर सर्विस की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में एक जुडिशियल कमीशन बनाई। 10-15 हल्के हम दे देते हैं, 10-15 हल्के ये दे दें, दूध का दूध पानी का पानी, जो 1 महीने के अंदर ऑडिट सामने होकर आ जाए। ये नहीं हो सकता कि आप लोग वोट डालें शौकत बसरा को और वहां से वोट निकले वो अहमद डिक्टेटर जनरल जावलक के बेटे जावलक से, और वो 40,000 से मेरे से हारा हो। कराची की 15 से 15 सीटें, एमकेएम वालों की तो लोग शक्ल नहीं देखना चाहते। एमकेएम वाले तो मुझे नहीं पता ये मेरी बहन कौन बैठी है, आपके पास कौन सी जमात से हैं,
शकीला लुकमान साहिबा हैं एमएनए जो पीएमएलएन से थी और अभी पीएमएलएन का तो नाम ही ना इनका नाम ले लीजिए। बेचारे तो सियासी बौने हैं, इनका क्या नाम लेती हैं आप। इनके तो सारी की सारी नवाज शरीफ हारा हुआ, शहबाज शरीफ हारा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई। ये तो बेचारे, अब कहता हूँ वो जावेद लतीफ का स्टेटमेंट सुना है आपने मुस्लिम लीग में? उनका वो पता क्या कहता है, हम तो कठपुतली हैं, हमें तो पता नहीं कहाँ से हुकूमत बनी है, कहाँ का लोग है। ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं। इस वक्त अवामी नुमाइंदा या पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा हुकूमत में नहीं है। जाली हुकूमत, जाली असम्बलियां, जाली वजीर आजम, जाली सदर और जाली वजीर आला। ठीक है, चलें, सब जाली हो गया है। बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब आपका, सेंटर जजामरा साहब आपका, शकील लुकमान साहब आपका, तीनों मजहबान को शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।